औरंगाबाद के श्रेया मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाज सेविका प्रिया सिंह। तो प्रिया जी, मामले में तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? खुलासे हुए हैं और चीज़ें जिस तरह से दिख रही हैं और चीज़ें जैसे सामने आई हैं वो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें सामने आई हैं और अब तो पूरा स्पष्ट रूप से 3 लोग गिरफ्तार भी हो गए और साथ में उनकी मदर भी गिरफ्तार है, जो कि उनकी सौतेली माँ है। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पे बात उठ रही है। कहीं ना कहीं अब लोग ये डरेंगे कि भाई हम सुरक्षित कैसे हैं, हम बाहर निकलते हैं, हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका सुरक्षा कौन देगा। अगर मान लीजिए जैसे कि चीज़ें क्लियर हुई हैं कि वो उस दिन सुबह 6 बजे निकली, फिर उसे होटल ले जाया गया, उसका बॉयफ्रेंड उसको होटल लेके गया, होटल ले जाने के बाद उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए गए, जो कि चीज़ें अब क्लियर हुई हैं, और साथ साथ 2 लड़के जो होटल के मालिक थे उन लोगों ने भी बनाई है। तो अब इन सब सारी चीज़ों में जो उनकी माता है वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये माँ के ऊपर भी सवाल उठता है। चलिए वो सौतेली थी, लेकिन क्या अपनी बेटी पे वो नहीं रख सकती थी कमाई? किसी की भी लड़की थी, आखिर तो थी वो आपकी लड़की ही, आखिर तो समाज आपको आखिर उनकी बेटी के रूप में देख रहा था। माँ सौतेली थी, ठीक है, लेकिन कोई भी माँ किसी बच्ची को स्कूल और ट्यूशन जाने से कैसे रोक सकती है? बिल्कुल, लड़कियां तो घर से निकल रही स्कूल के नाम पर, कोचिंग जाने के नाम पर। जी बिल्कुल, ये सही बात है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों से अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हैं, आप उनसे बात करते हैं, समय समय पर उनसे फ्रेंडली होते हैं, जितना हो सके उनसे आप चीज़ों को मतलब महिलाओं के प्रति इतनी हिंसा जो हो रही है जी, आखिर इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि वो खुल के अपनी फैमिली में बात नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं डर है, फैमिली से भी डर है, लोगों के अंदर डर बैठा है। अगर सपोज कीजिए महिलाएं बाहर गई हैं, अगर अचानक से अटैक होता है, कोई संदिग्ध अपराधी हाथ बनाए बैठा है और अचानक अटैक होता है, या फिर बाहरी आदमी सोच रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जो चीज़ें लंबी आ रही हैं, रिलेशनशिप में है, तो ये कैसे एक माँ को नहीं पता चल सकता है? ये चीज़ें तो क्लियर होगी। लेकिन आजकल लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ बड़ी आसानी से होटल जाने लगी हैं जी, तो ये चलन कहीं न कहीं हिंसा को बढ़ावा दे रहा है ना? बिल्कुल दे रहा है। तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी भी होटल चले जाना, बिल्कुल, तो वो कल्चर जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से हिंसा। दोष इसमें ये कहा जा सकता है कि वो अपनी, मैंने वही कहा, मैं माँ की बात नहीं कर रही, यहाँ पे है कि फैमिली को कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए अपने बच्चों से। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही, मैं लड़कों की। जो लड़के जिस तरह से, आप ये सोचिए कि जिस तरह से उनको ये अपहरण कर लिया जाता है, लड़कों की भी बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पहले से प्लॉटिंग होती है चीज़ों से। इस मैटर में तो लड़की स्वेच्छा से होटल गई थी, बिल्कुल गई थी। तो मतलब वो अपने आप से गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले से हो रही होंगी। ये रुकेगा कैसे? ये रुकेगा कैसे? ये देखिए, मैं यही चीज़ कहूँगी कि पहले तो फैमिली को अपने बच्चों से कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। जितना कोऑर्डिनेशन होगा, सपोज कीजिए कि अगर उसने रिलेशनशिप बना भी लिया था, अगर फैमिली उसमें उसका साथ देती, अगर उसकी फैमिली उससे फ्रेंडली होती, तो उस बच्ची ने उससे बात की होती, उस लड़की ने उससे बात की होती, अपनी फैमिली वालों से, अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से बात की होती। कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़के को हिम्मत मिल जाए, बल मिल जाए कि वो उसको जान से मार दे। वो लोग होते कौन है मारने वाले? उन्होंने जन्म दिया था, वो परमात्मा थे नहीं ना। आपको कोई हक नहीं बनता था कि आप मार दीजिए उनको। और अगर आपने ये चीज़ अब कर दिया है, तो मैं अपने कानून पे पूरा विश्वास करती हूँ। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इसमें कोई भी, क्योंकि यहाँ बात सुरक्षा की आती है, महिलाओं की सुरक्षा की आती है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए आती है, आम आदमी की सुरक्षा की आती है। तो जितनी कड़ी सज़ा मिलेगी, इन अपराधियों को डर बैठेगा। अपराधी को तो सजा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अरेस्ट हो ही गया है और पुलिस अपना काम तत्परता से की है, यह तो दिख रहा है, खास करके पर्टिकुलर इस मैटर में। बाकी केस तो जो हो, लेकिन इस मैटर में पुलिस का काम दिख रहा है, पुलिस सबको अरेस्ट कर ली, तो उनको सजा मिलेगा जो लॉ कहता है इस देश का। लेकिन यह जो हो रहा है घटना बार बार, इसके पीछे आज के डेट में लड़कियों का आसानी से बॉयफ्रेंड के साथ होटल चले जाना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश में। जो नया पैदा हो रहा है कल्चर, कब तक ये कैसे रुकेगा? ये वीडियो जो भी देख रही हैं, जो भी लड़कियां देख रही हैं, जिनका देखो वो तो नाबालिग थी, और बहुत सारी नाबालिग लड़कियां अभी ये वीडियो देख रही होंगी। मैं उनसे कहूँगी कि आप भी श्रेया की जगह हो सकती थी या हो सकती हैं।
अगर आप अपनी चीज़ों को खुल के अपनी फैमिली में बात नहीं करेंगे और अगर आप अपनी चीज़ों को अपने अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे, अपने भाई से डिस्कस कीजिए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, लेकिन डिस्कस कीजिए, डिस्कशन से चीज़ें क्लियर होंगी। और रही बात सुरक्षा की, तो जितने कैमरा एक्टिव अभी नहीं है वो बहुत अगर वहाँ पे तालाब के पास वो जो भी था जहाँ पे उसको फेंका गया था, वहाँ पे अगर कैमरा एक्टिव होता है, कैमरा एक्टिव होना ज़रूरी है। जितनी सड़कें हैं, जितनी हर जगह कैमरास जो है वो कहीं ना कहीं सीसीटीवी से है। सीसीटीवी, बिल्कुल सीसीटीवी अगर एक्टिव रहेगा तो चीज़ें इस तरह की चीज़ों पे बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ पटना की, तो अगर हम लोग देखें तो लोग डर जाते हैं, अरे बेल्ट लगाना है, सीट बेल्ट लगा के चलो, कैमरे में आ जाएगा तो फिर हमारे घर में बिल भेज देंगे कि इतना पैसा आपको फाइन लगा है। तो इस तरह से डर, हाँ फाइन का डर है, तो उसी तरह अपराधियों के अंदर भी डर पैदा होगा। गश्ती, पुलिस की गश्ती को बढ़ा देना चाहिए। रात में, शाम में, सुबह में कहीं भी कोई एरिया खाली नहीं छूटना चाहिए। जी, पुलिस की गश्ती बढ़नी चाहिए और सीसीटीवी लगना चाहिए, बिल्कुल जितना ज्यादा। लेकिन गलती जो लड़कियों का है उस पर भी आवाज उठना चाहिए। आवाज उठना चाहिए। आप कितनों को पकड़िए, ये आप देखिए, आप हर घर में घुस करके हर को नहीं समझा सकते। आप परिवार में जाकर के सबको नहीं समझाए। अगर आप जाओगे तो लोग कहेंगे ये मेरी फैमिली का मैटर है, आप कैसे बोल सकते हैं। लेकिन आज जो श्रेया ने झेला, आज उसकी गलती थी इतनी, मतलब उसने ऐसी गलती की जिसकी वजह से उसको जान दे करके चुकाना पड़ा। तो मैं यही कहूँगी कि लड़कियों संभल जाओ, अभी भी समय है, अभी भी लड़कों के झांसे में ना आओ, जितना हो अवॉइड करो, दूर रहो। और अगर कोई तुम्हें बनाने का मतलब नहीं कि आप उसके साथ होटल चले जाएंगे, कोई भी लड़का हो, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ। और जो लड़का आपसे शादी करना चाहेगा या फिर आपके साथ लंबा समय से लंबी चीजें सोच रहा है, तो आप अपने परिवार वालों से मिलवाओ उसको। अगर आप नाबालिग हो तो 18 साल के होने तक का इंतजार करें, अपने परिवार वालों से डिस्कशन कीजिए। अगर वो शादी करने के लिए तैयार है तो वो आपका इंतजार करेगा, नहीं तो आप भी अगली श्रेया बन सकती है। आप एक बात करते हैं कि नाबालिग है, एक तरह से बचाव करना हुआ, चूंकि कानून के हिसाब से भले लोग नाबालिग है, लेकिन आजकल 15 साल के बच्चा में वो एक्सपोजर होता है जो पहले के 30 साल के बच्चा में नहीं होता था। बिल्कुल, तो नाबालिग तो सिर्फ कानून के हिसाब से, लेकिन उसके अंदर तो सब कुछ आप एक बात बताइए। नहीं, ये चीज़ मैं मानती हूँ, चलिए मैं ये चीज़ आप बोल रहे हैं, मैं ये चीज़ मानती हूँ, लेकिन आप क्लास 10th के बच्चे को ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाई कराना, पढ़ाई नहीं, ब्रेन अंदर जो एक्सपोजर है, हाँ, 30 साल वाला दिखता है 15 साल में। वो इसलिए दिखता है क्योंकि सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाए हुए। सोशल मीडिया पे लड़कियां बैठ गई हैं, लड़कियां बैठ करके चैट कर रही हैं, ऐसी वीडियोस दिखा के उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है और गलत करने पे, गलत चीज़ों के लिए उनको मजबूर किया जाता है। चीज़ें इतनी बुरी हो रही हैं, सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बुरा हाथ है, फिल्मों का बुरा, मतलब फिल्मों को तो मैं पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं दूंगी, लेकिन कुछ है ऐसी चीज़ें जो सोशल मीडिया के थ्रू लड़कियों के अंदर गंदगी डाल रही हैं, उनके दिमाग को डेवलप होने से पहले इतना मैच्योर बना दे रही है कि लड़कियां समझ ही नहीं पा रही हैं कि हमें आगे क्या करना है, किस तरीके से हमें अब आगे स्टेप लेना है, क्योंकि वो मेंटली तो मैच्योर नहीं है, हाँ वो मतलब फिजिकली मैच्योर हो जाती हैं। और जिस तरीके से उन्हें स्टोरीज दिखाई जाती है, देखते उसमें 30 साल की मैच्योरिटी आ जाती है, 40 साल की मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो मतलब उनका सोशल मीडिया में डायरेक्ट जिन्हें वो फॉलो करती हैं, जितने लोग हैं उन लोगों को फॉलो करते करते वो मैच्योरिटी उस लेवल की आ जाती है, तो उन्हें लगता है कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो बेस्ट है, वो सही है। जी, पछतावा भी नहीं होता लड़कियों को आजकल। आप पटना एक छोटा शहर है, मेट्रो तो है नहीं, लेकिन यहाँ भी आप लड़कियों को देखिए, उनका कपड़ा देखिए, उनका आप बोर्डिंग रोड में जाकर सिगरेट पीते हुए लड़कियों को देखिए, बड़ी आसानी से दिन में सिगरेट पीते रहती हैं, कोई उनको न डर होता है, थोड़ा सा न शर्म होता है उनके अंदर। जी देखिए, जहाँ तक बात चौराहे पे खड़ा होकर लड़के सिगरेट पीती हैं, लड़कियाँ सिगरेट पीती हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ वही है ना, जो लड़कियाँ 18 से ऊपर हो चुकी हैं उन लोगों को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये श्रेया का जो हत्याकांड है और जो लड़कियां अभी भी डरी सहमी अपने इस कैमरे के पीछे बैठी हैं, जिनके साथ गलत हो चुका है और वो नहीं बता पा रही हैं, उनके अंदर जो डर बैठा है, उन लोगों को पहले तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसी कोई हरकत मत करना, उसके बुलाने पे आप मत जाना। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, अपने परिवार को सूचना दीजिए, डरिए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप उससे डरे हुए नहीं है, वो आपसे डरा हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आप कहीं कंप्लेन ना कर दें। और जो लड़कियां ऐसा कर रही हैं तो कल मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि आने वाले समय में उनके साथ, मेरा ये कहने के पीछे आशा यह है
कि आज के समय में ऐसा हो रहा है कि टीवी और पेपर जो नेशनल मीडिया है, ये लोग ये कहना, ये लोग एक हुआ बना दिए हैं कि लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, पहनने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, बॉयफ्रेंड बनाने की आज़ादी। और इस आज़ादी को लड़की लोग आजकल यह समझ लिया है कि इसका मतलब है कि फटा हुआ कपड़ा पहनो, सिगरेट पियो, बियर पियो, लड़के के साथ दोस्ती करो और उसके साथ होटल चले जाओ। तो यह आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। यह नहीं कि अब श्रेया के साथ जो घटना हुआ तो उसके अपराधी को फांसी दीजिए, उसके साथ तो वो होगा ही जो कानून कहता है। लेकिन यह आवाज़ गौन हो जाता है कि उसमें श्रेया कितनी गलत थी। नहीं, श्रेया गलत है। और जब तक लड़कियों को उसको नहीं समझाया जाएगा तब तक यह चीज रुकेगा नहीं। और क्योंकि केवल कानून के डर से नहीं रुकेगा। नहीं, बिल्कुल। बैंक लूट होता है ना, अपराधी कभी नहीं डरेगा, उसको फांसी भी होता है। कई लोगों को फांसी हुआ है, उम्र कैद हो रहा है, लेकिन मौत हत्या रुका नहीं रुका। तो उसी तरह से बलात्कार नहीं रुकेगा, उसी तरह से लड़कियों के साथ जो भी अपराध होता है, जो भी हिंसा होती है, वो रुकेगा नहीं। इसके लिए लड़कियों को सजग होना पड़ेगा। लड़कियों को खास करके आप महिला हैं तो आपको इस पर ज्यादा बोलना चाहिए। या हम गलत है तो आप हमको बोलेगा आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, लड़की की आज़ादी के खिलाफ नहीं, आज़ादी के खिलाफ नहीं। लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्हें अपने एजुकेशन के लिए आज़ादी दी जाती है कि वो अपने पैर पे खड़ी हो, ताकि उनकी शादी हो जाए और उनके किसी को पता नहीं कि उनके ससुराल वाले कैसे मिलेंगे नहीं मिले, तो उनके माँ बाप उनको इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि कल को वो अपने लिए स्टैंड ले पाए। क्योंकि हर समय ये बहुत ही कुटिल सच है कि कहीं ना कहीं उनके माँ बाप जो हैं एक समय के बाद उनके पास नहीं रहेंगे, और उस समय वो एजुकेशन आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप इस आज़ादी को गलत तरीके से लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज श्रेया के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, तो सबके साथ होगा। उसको अगर सजा मिलने से फांसी हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा जी। बस दूसरा सजा का घटना तुरंत सुनने को मिलेगा, बिल्कुल महीने में दूसरे घटना सुनने को मिल जाएगा। नहीं, मुझे लगता है अगर स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को देखा जाए और स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को रोका जाए और इस तरह का कैंपेनिंग चलना चाहिए कि लड़कियों को अवेयरनेस प्रोग्राम, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्दी एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके जाऊँ सारे स्कूल कॉलेज बनाना है। लेकिन तुरंत बॉयफ्रेंड के घर चले जाइए, बॉयफ्रेंड के मैं नहीं में चले जाइए, बॉयफ्रेंड के होटल में चले जाइए तो जो लड़का आपसे शादी करना चाहेगा, जो लड़का आपके साथ लंबा सोचेगा, वो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने का बिल्कुल नहीं सोचेगा, गलत करने का बिल्कुल नहीं सोचेगा। अगर आपको लगता है कि वो लड़का आपके लिए लॉयल है, आपके लिए सही है, आप अपने उसको बोलिए कि आपके पिता से बात करें, आपकी माता जी से बात करें। नहीं, मेरा तो एक कदम और आगे बढ़ के कहना है, लड़का फिजिकल रिलेशनशिप लड़का नहीं चाहता, लड़की चाह रही है जी, तब ऐसा घटना घट रहा है। ऐसा नहीं कि लड़का के दबाव में या लड़का के प्रेशर में या लड़का के झांसे में कोई लड़की जा रही है। लड़की स्वेच्छा से जा रही है, उसका अपना मन होता है जाने का, क्योंकि लड़की कोई बेवकूफ़ होती नहीं है। हम समझते हैं कि लड़का से ज़्यादा होशियार होती है, ज़्यादा स्मार्ट होती है। नहीं, लड़कियां जल्दी बड़ी होती है, ये बात सच्चाई है। यह नहीं कि लड़का कोई किसी को बरगला के कहीं ले जाता है, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे सोशल मीडिया है, मैं इस चीज़ को पूरी तरह मानती हूँ। कहीं ना कहीं इतना इसको इतनी स्टोरी की तरह बता दिया जाता है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया छत से कूदकर, अगर आपको पता हो तो, एक गेम के माध्यम से। तो जैसी चीज़ें उसको दिख रही हैं डिजिटल वर्ल्ड में, वो गेम में वो जंप लेना है, इसको कुछ नहीं हुआ और उसने जंप लिया, वो इस तरह से जंप ले रहा था और वो बच गया, तो उसे टास्क मिला उस वीडियो में, तो उसने जंप लिया, ठीक है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपके आजू बाजू के जो लोग होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपके दिमाग को, जैसा आपका सर्किल होता है उस तरह से बनते हैं। जैसे एक कहावत है, संगत से गुण होता है, संगत से गुंजात। तो आप अपनी संगति अच्छी रखें तो चीज़ें अच्छी होंगी। और जैसा कि आपने बोला कि लड़कियां आज खुद चाह रही हैं, तो लड़कियां अगर चाह रही हैं तो उनसे मैं यही आग्रह करूंगी कि अपने परिवार को भी इसमें चाहने की कोशिश कीजिए, उनको भी बताइए, अपनी चीज़ों को डिस्कशन कीजिए। क्या पता आपके साथ गलत करके आपको कल को इसी तरह, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब बहुत ही हर कुछ एक दायरे में बोला जाए तो अच्छा है कि कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ, ट्रैक से हट के और बहुत ही गलत हो जाए। और उस समय संभालने के लिए आपके पास, क्योंकि जब आप अपनी जब श्रेया आखिरी सांसें ले रही होगी तो कहीं ना कहीं उसको ये लगा हुआ कि मेरे से गलती हुई। अब वो क्या बोलते हैं, पछताए हो क्या, जब चिड़िया देखते। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आगे लड़कियों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। देखते रहें तेजस में। धन्यवाद।